प्रश्न, भारत में राष्ट्रवाद के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रवाद की जागृति के कारण। भारतीय राष्ट्रीयता का उदय ब्रिटिश शासन द्वारा उत्पन्न की गई स्थितियों में हुआ। अंग्रेज भारत में अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए ही शासन करते थे। वे भारत को इससे अधिक कोई महत्व नहीं देते थे। जिन कारणों ने राष्ट्रीय आंदोलन के उदय एवं प्रसार में योगदान दिया उनका वर्णन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। 1. पाश्चात्य शिक्षा। आधुनिक शिक्षा के प्रसार से राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हुई। सर हेनरी कॉटन के मतानुसार यह केवल शिक्षा, विशेषकर पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की शिक्षा का परिणाम है कि विविधताओं से भरा भारत एक सूत्र में बंध सका। विभिन्न भाषाओं के चलते एकता का दूसरा सूत्र संभव नहीं था। इससे शिक्षित भारतीय यूरोपीय साहित्य तथा संसार की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। लोगों ने मिल्टन, बक, वॉल्टेयर, रूसो, टॉमस पेन, जॉन स्टुअर्ट मिल आदि की रचनाएं पढ़ी, जिनसे उनमें स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, राष्ट्रीयता तथा देश प्रेम की भावना पनपने लगी। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के लिए आधुनिक ज्ञान विज्ञान के भंडार का दरवाजा खोल दिया। अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम व फ्रांसीसी क्रांति ने तथा इटली की स्वतंत्रता और एकता के लिए संघर्ष करने वाले गैरिबाल्डी तथा मैजनी ने उन पर पर्याप्त प्रभाव डाला। देश में राष्ट्रीय विचारों का प्रसार करने में शिक्षित भारतीयों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने विदेशी पुस्तकों का अनुवाद किया तथा देशी भाषा में पत्र पत्रिकाएं निकालीं, जिनसे लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं देश प्रेम की भावना फैली। विदेशी दास्ता के अपमान की चुभन को सर्वप्रथम इन्हीं पढ़े लिखे भारतीयों ने महसूस किया। विचारों से आधुनिक बनकर इन लोगों ने विदेशी शासन की बुराइयों के अध्ययन की योग्यता भी प्राप्त कर ली। उन्हें एक आधुनिक, सुदृढ़, समृद्ध एवं एकीकृत भारत की कल्पना से प्रेरणा प्राप्त होती रही। कालांतर में इन्हीं में से बहुत कुशल तत्व राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता तथा संगठनकर्ता बने। आधुनिक शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों के दृष्टिकोणों एवं हितों में एक सीमा तक एकजुटता और समानता उत्पन्न की। इस क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह आधुनिक विचारों के प्रसार का साधन बन गई। यह देश के विभिन्न भाषीय क्षेत्रों के शिक्षित भारतीयों के बीच विचारों के आदान प्रदान तथा संपर्क का भी माध्यम बन गई। 2. विदेशी शासन के प्रति असंतोष या भारतीय एवं ब्रिटिश हितों का टकराव। भारतीय जनता और ब्रिटिश शासन के हित परस्पर विरोधी होने के कारण टकराए। ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजी सरकार ने देशी दस्तकारों एवं शिल्पकारों को बर्बाद कर दिया। किसानों से मनमानी कीमतों पर कच्चा माल खरीदा गया। हमारे देश में आधुनिक ढंग के उद्योगों का विकास तीव्र गति से इसलिए नहीं किया गया कि कहीं अंग्रेज व्यापारी एवं उद्योगपति अंग्रेज सरकार से नाराज न हो जाएं। भारत में ब्रिटिश शासन बड़ा खर्चीला था। शासन के खर्चे के साथ साथ अन्य देशों से होने वाले युद्धों में भारतीयों को न केवल लड़कर अपनी जानें गंवानी पड़ती थी, बल्कि युद्धों का व्यय भी उठाना पड़ता था। लोक कल्याण कार्यों की पूर्ण उपेक्षा की जाती थी। ये भारतीयों को ऊंची सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य समझते थे। ये भारतीय प्रजा के साथ जातीय भेदभाव की नीति अपनाते रहे। उन्होंने प्रायः ब्रिटिश लाभ के लिए भारतीय कल्याण के मुकाबले अपने लाभ को काफी प्राथमिकता दी। धीरे धीरे देश के हर वर्ग ने जान लिया कि उसके हितों को विदेशी शासक नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे राष्ट्रीय भावना को बड़ा बल मिला। 3. देश का प्रशासनिक एकीकरण। सारे ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों ने एक समान प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। इससे देश की राजनीतिक एकता मजबूत हो गई। देश में एक ही प्रकार के कानूनों एवं न्यायालयों से इस एकता को अधिक बल दिया। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग अपने को एक राष्ट्र का समझने लगे। 4. देश का आर्थिक एकीकरण। अंग्रेजों के राज्यकाल में भारतीय गांवों का अलगाव खत्म हो गया। वहां के लोग बाहर की बनी वस्तुओं का प्रयोग करने लगे। परिवहन के साधनों के विकास ने उनके अलगाव को काफी कम कर दिया। रेलवे विकास ने गांवों को शहरों के नजदीक ला दिया। इससे शहर एवं गांव का अंतर कम हुआ। राष्ट्रीय विचार शहरों से गांव पहुंचने लगे। अंग्रेजों के काल में आधुनिक उद्योगों ने जो थोड़ी बहुत प्रगति की, उससे भी राष्ट्रीय भावना को बड़ा बल मिला। बड़े बड़े कारखानों में देश के विभिन्न भागों से आए लोग एक साथ काम करते थे। वे विभिन्न जातियों, धर्मों और संप्रदायों के थे। इस प्रकार शहर राजनीतिक आंदोलन के जन्म स्थान हो गए। आधुनिक उद्योगों ने लोगों में क्षेत्रीय, धार्मिक, जातीय आदि संकीर्ण भावनाओं को कम कर उन्हें समान हितों के बारे में सोचने के लिए अवसर दिया। 5. आवागमन और संचार के तीव्र साधन। राष्ट्रीयता के विकास में आवागमन तथा संचार साधनों की प्रगति ने भी योगदान दिया। देश में रेल, सड़कों, डाक तथा तार की व्यवस्था हो जाने से अब लोग सरलता से एक दूसरे भाग में आ जा सकते थे, परस्पर विचार विमर्श कर सकते थे और सूचना व समाचार भेज सकते थे।
इससे राष्ट्रीय भावना और जागृति को बल मिला। 6. प्रेस की भूमिका। लगभग 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ। अंग्रेजी भाषा के साथ साथ भारतीय भाषाओं में कई समाचार पत्र और पत्रिकाएं निकलने लगी। इन पत्रों ने राष्ट्रीय विचारधारा के प्रसार में उपयोगी काम किया। इनमें अंग्रेजी सरकार की नीतियों की तीव्र आलोचना की गई। लोगों से अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की जोरदार अपील की, जिसका प्रभाव लोगों पर बहुत पड़ा। वस्तुतः सभी समाचार पत्र जनता के मत को व्यक्त करते थे। प्रेस ने जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने में प्रमुख भूमिका अदा की। तिलक की मराठी भाषा की केसरी नामक पाक्षिक पत्रिका भी इसी प्रकार की पत्रिका थी। 7. साहित्य का योगदान। जहां साहित्य समाज से प्रभावित होता है वहां वह समाज को प्रभावित भी करता है। राष्ट्रीय चेतना लाने में देश में साहित्य ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनेक उपन्यासों, निबंधों, पत्र, कविताओं एवं लेखों के माध्यम से साहित्यकारों ने विदेशी शासन की बुराइयों को जनता के सामने रखा। बंगाल में बंकिम चंद्र चटर्जी तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने यह काम किया। हिंदी भाषा के भारतेंदु हरिश्चंद्र और उर्दू के अल्ताफ हुसैन अली उस समय के प्रमुख राष्ट्रवादी साहित्यकार थे। 8. भारत के अतीत का पुनरीक्षण या भारतीय इतिहासकारों की भूमिका। अंग्रेजों के झूठे प्रचार के कारण अनेक भारतीयों का मनोवैज्ञानिक रूप से इतना पतन हो गया कि वे अपने अतीत को भूलकर आत्मविश्वास खो बैठे। उन्होंने यह सोच लिया था कि वे कभी भी अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वे उन अंग्रेज लेखकों के मत से सहमत हो गए थे जो यह दावा कर रहे थे कि भारतीयों ने कभी भी अतीत में भी अपने ऊपर सफल शासन नहीं किया। ऐसे अवसर पर इतिहासकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पुनरीक्षण किया, ताकि लोगों में आत्मविश्वास तथा आत्म प्रतिष्ठा को पुनः लाया जा सके। उन्होंने प्राचीन सभ्यता एवं राष्ट्रीय एकता की ओर लोगों का ध्यान दिलाया। उन्होंने लोगों एवं विदेशी आलोचकों को अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, शेरशाह सूरी, अकबर, शिवाजी आदि की उपलब्धियों से अवगत कराया। 9. अंग्रेजों में जातीय अहंकार एवं भेदभावपूर्ण नीति। अंग्रेज स्वयं को श्रेष्ठ एवं अधिक योग्य समझते थे। व्यवहारिक रूप में उन्होंने भारतीयों को स्वयं ऊंची नौकरियां, उत्तरदायी पद तथा विश्वस्त कार्य नहीं सौंपे थे। एक जैसे काम के लिए अंग्रेजों को भारतीयों से अधिक वेतन दिया जाता था। अंग्रेज न्यायाधीश भारतीय लोगों के मुकदमों को सुन सकते थे, लेकिन भारतीय जज इसके विपरीत अंग्रेज अपराधियों के विरुद्ध की गई अपीलें नहीं सुन सकते थे। इस भेदभाव की नीति से भारत के लोगों के स्वाभिमान को बड़ी ठेस पहुंचती थी। इस ठेस ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना पैदा की। 10. सन 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह ने भी राष्ट्रीय जागरण में योगदान दिया। जिस दमन तथा कठोरता से इसे कुचला गया तथा उससे भारतीयों के हृदय में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति घृणा की भावना बढ़ने लगी। एडवर्ड थॉमसन ने लिखा है, विप्लव के बाद भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति भयंकर घृणा की भावना आ गई थी और उनमें विप्लव का विचार आते ही अंग्रेजों से बदला लेने की भावना बलवती हो जाती थी। 11. अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। विश्व के अन्य राज्यों में होने वाली घटनाओं का विवरण सुनकर तथा पढ़कर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष छेड़ने के लिए भारतीयों को मानसिक बल प्राप्त हुआ। बहुत वर्षों पूर्व हुई अमेरिका तथा फ्रांस की जनतंत्रवादी क्रांतियों एवं जर्मनी तथा इटली में एकीकरण तथा 1830 एवं 1848 की अनेक यूरोपीय संबंधी राष्ट्रवादी क्रांतियों एवं आंदोलनों ने भारतीयों को भी राजनीतिक स्वतंत्रता एवं एकीकरण की प्रेरणा दी। इथोपिया का इटली को परास्त करना सन 1896 तथा सन 1905 में जापान द्वारा रूस जैसे विशाल देश की पराजय से भी भारतीयों को बल मिला। 1905 की रूसी क्रांति ने लोगों को निरंकुश एवं मनमाने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा दी, क्योंकि यूरोप की अज्ञेयता का जादू इथोपिया एवं जापान तोड़ चुके थे। 12. धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों की भूमिका। 19वीं शताब्दी में भारत में अनेक धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। राष्ट्रीय जागृति को तीव्रता से बढ़ाने में ब्रह्म समाज, प्रार्थना सभा, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी तथा अलीगढ़ स्कूल से संबंधित लोगों ने क्रांतिकारी योगदान दिया। जहां इन संस्थाओं ने पाश्चात्य ढंग की शिक्षा, समाज सुधार, पाश्चात्य विचारधाराओं के साथ साथ भारतीय संस्कृति एवं गौरव का उत्थान किया, वहां अनेक व्यक्तियों ने जातीयता एवं सांप्रदायिकता के विरुद्ध प्रचार करके राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया और देश प्रेम की भावना का संचार किया। जिन धार्मिक नेताओं ने भारतीयों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति को प्रवाहित किया, उनमें स्वामी दयानंद तथा विवेकानंद के नाम विशेषकर उल्लेखनीय हैं। 13. तत्कालीन कारण। क. लॉर्ड लिटन कालीन घटनाएं। राष्ट्रीय आंदोलन की भावनाओं को तीव्र गति से बढ़ाने में लॉर्ड लिटन की गलत नीतियों ने बड़ा योगदान दिया। जैसे 1.
जहां उसने 1876 से 1878 में आए भयंकर अकाल के दिनों में जनता की राहत के लिए कुछ भी खर्च नहीं किया, वहां 1877 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान करने के लिए दिल्ली में शानदार दरबार आयोजित किया। 2. जब देशी समाचार पत्रों में अंग्रेजों की गलत नीतियों की कड़ी आलोचना की गई तो उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास कर दिया गया। इसके अनुसार देशी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे लोगों के हृदय में बड़ा रोष फैला। 3. इसी वर्ष एक नए कानून के द्वारा इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा, भारतीय नागरिक सेवा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई। इससे शिक्षित भारतीयों ने समझ लिया कि अंग्रेज जानबूझकर भारतीयों को ऊंचे पदों से दूर रखना चाहते हैं। ख. लॉर्ड रिपन की उदार नीति। 1880 में रिपन भारत का वायसराय बनकर आया। उसने भारतीयों के प्रति उदार नीति अपनाकर स्थानीय 1881 में स्वायत्त शासन की स्थापना की। 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। उसने इल्बर्ट बिल के माध्यम से सन 1883 में भारतीय जिला न्यायाधीशों और सेशन जजों को फौजदारी मुकदमों में यूरोपीय लोगों के विरुद्ध हुई अपील सुनवाई करने का अधिकार देना चाहा। जातीय भेदभाव को खत्म करने का यह उसका एक मामूली एवं उचित प्रयत्न था। लेकिन इल्बर्ट बिल के विरोध में यूरोपीय लोगों ने स्थान स्थान पर सभाएं की और इस बिल का घोर विरोध किया। इसका परिणाम यह हुआ कि रिपन को बिल वापस लेना पड़ा। इस बिल के पास न होने तथा रिपन के उदार कदमों से भी लोगों के हृदय में राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.